मित्रों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे मानव स्वभाव, मानव की मानसिकता और उसके चरित्र के बारे में, उसके विचारों के बारे में कि किस तरह से आदमी की मानसिकता, उसका चरित्र और उसका स्वभाव होता है। जैसे कि हर आदमी का अपना अपना स्वभाव होता है और अपना उस हिसाब से चरित्र होता है। तो आदमी का जो स्वभाव है, जो चरित्र है और जो उसकी जीवन शैली में उसका महत्व है, वो चाहते हुए भी कभी नहीं बदलता। अगर वो चाहे कि मैं झूठ बोलूं, तो वो चाहते हुए भी झूठ बोलना एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर वो सोचे कि वो झूठ उसके जीवन का हिस्सा बन जाए और वो हमेशा वो झूठ बोलना सीख जाए, तो वो नहीं हो सकता। इसी तरह से आदमी का चरित्र भी, अगर वो चरित्रवान है तो चरित्रहीन नहीं हो सकता। तो ये आदमी का स्वभाव होता है, जैसे कि चोरी, चापलूसी, चुगलखोरी, बेईमानी, हरामीपन, ये जो होता है, ये आदमी के पैदाइशी गुण हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले अच्छे थे फिर बेईमान हो गए, हरामखोर हो गए और अभी अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली उनकी परंपरा है, उनका स्वभाव है, उनका चरित्र है, वो कभी खत्म नहीं होता। और झूठ बोलना एक अपने आप में कला है। झूठ बोलना अपने आप में कला है, जो कोई आदमी सीख नहीं सकता। वो अपना खुद उसके जीवन में पैदाइशी होता है। चापलूसी एक कला है, आप सीख नहीं सकते, वो एक पैदाइशी कला है। ये पैदाइशी गुण होते हैं, हरामखोरी, चापलूसी, झूठ बोलना, मक्कारी, जो ये शब्द होते हैं। इस तरह के चरित्र वाले लोग पैदाइशी ही ऐसे होते हैं। वो ना तो कभी सुधर सकते, ना उनको कोई सुधार सकता, और ना ही उनके बारे में कोई चरित्र चित्रण किया जा सकता है। और ये जो स्वभाव होता है लोगों का हरामीपन का, तो हरामीपन, झूठ, मक्कारी, चापलूसी, चाटुकारिता, इसका कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता है। ये कहीं कोई सिखाया नहीं जाता है और आप इसको किसी कहीं ट्रेनिंग नहीं होती है। ये आदमी का स्वाभाविक है और ये पैदाइशी होता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता रहता है। ये एक मानसिकता की बीमारी होती है। ये मानसिकता की एक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे मतलब कोई आदमी हरामखोर है, चापलूस है, बेईमान है, फिर उसकी जो पत्नी होगी वो भी उसी के चरित्र में मिलेगी, बिल्कुल बराबर। तो आप, वो आदमी हरामी था, लेकिन आप तो दूसरे के यहाँ की लड़की लेके आए ना। वो बेईमान हरामी कैसे, वो चापलूसी कैसे, वो चुगलखोर कैसे? वो ईश्वर का संयोग होता है मिलाने का। जैसे आपका स्वभाव अच्छा है, आप अच्छे आदमी, तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। अगर आप हरामखोर हैं, आप चापलूस हैं, आप चाटुकारिता की राजनीति करते हैं, तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। जैसा आपका स्वभाव होता है, जैसे झूठ बोलना, मैंने कई बार कोशिश किया, मैं झूठ बोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन पकड़ जाता हूँ। मुझे झूठ बोलना नहीं आता। और अगर एक झूठ बोल दिया तो उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलूँगा, तो एक मतलब उसी में ही मतलब आदमी पकड़ जाएगा कि ये झूठ है। तो ये जो लोग झूठ बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, तो ये एक कला है और ये कला कहीं सीखी नहीं जा सकती है और ये पैदाइशी गुण होता है। ये पैदाइशी गुण है, इसको कला भी नहीं बोलेंगे। लेकिन कला तो इसके लिए बोलेंगे कि जिस तरीके से वो बोलता है वो कला हो गई। लेकिन ये जो गुण है ये पैदाइशी गुण है। और चापलूसी जो होता है, चापलूसी आदमी चाहते हुए भी किसी की चापलूसी नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ लोगों के स्वभाव में होता है, चरित्र में होता है। और पैदाइशी एक मानसिकता होती है, एक बीमारी है। फिर देखिए, समय और परिस्थिति के हिसाब से करना भी चाहिए। तेल लगाना चाहिए, तेल लगाना भी एक कला है। और तेल दो तरह का होता है, दो तरह का तेल लगाया जाता है। एक तेल लगाया जाता है अपने फायदे के लिए,
अच्छी बात है, आपका फ़ायदा हो रहा है, आप तेल लगाइए। आप चापलूसी कीजिए, चाटुकारिता कीजिए, आपका फ़ायदा हो रहा है। एक तेल होता है दूसरे का नुकसान करने के लिए। आप अपने फ़ायदे के लिए तेल लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप नुकसान कर रहे हैं किसी का, वो गलत है। अगर आप किसी का नुकसान करने के लिए किसी के तेल लगा रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। किसी का नुकसान मत कीजिए, अपना फ़ायदा कीजिए, अपना फ़ायदा देखिए ठीक है। इससे कोई किसी को ऐतराज़ नहीं है, किसी को परहेज़ नहीं है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन दूसरे का नुकसान मत कीजिए। आप झूठ बोलते हैं, आपके स्वभाव में है, आपके चरित्र में है, आपका पैतृक गुण है, आपकी पैतृक कला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका उपयोग आप अपने फ़ायदे के लिए कीजिए, दूसरे का नुकसान के लिए नहीं। आप चापलूस हैं, आपको चापलूसी आती है, वो भी एक कला है, पैदाइशी गुण है, वो ख़ानदानी बीमारी है। अच्छी बात है, आप कीजिए, आपसे हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उसका उपयोग अपने फ़ायदे के लिए कीजिए, दूसरे का नुकसान के लिए नहीं। फिर उसके बाद चाटुकारिता भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप चाटुकारिता कीजिए, लोगों को चाटिए, लोगों का चरित्र वर्णन कीजिए, सब कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अपना फ़ायदा कीजिए, दूसरे का नुकसान नहीं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा आज से नहीं है। ये मुग़लों के टाइम में भी था, अंग्रेज़ों के टाइम में भी था। ऐसे लोग होते हैं, हमेशा होते हैं। संसार में ऐसे लोग ही चल पाते हैं, ऐसे ही टिक पाते हैं, ऐसे ही पैसे कमा पाते हैं, ऐसे ही लोग तरक्की भी कर पाते हैं। लेकिन हमें कोई तरक्की नहीं करना है, हमें कोई पैसा, नाम, दौलत, शोहरत नहीं कमानी है, लेकिन हमारी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको चापलूसी करना है, आप चापलूसी कीजिए, हरामखोरी कीजिए, बेईमानी कीजिए, आप सब कीजिए। लेकिन चापलूसी और चाटुकारिता, झूठ और ये सबसे किसी का नुकसान मत कीजिए। जब अकबर लाखों-लाखों हिंदुओं के गले काट रहा था, उनको मुसलमान बना रहा था, जब उनकी चोटियाँ काट रहा था, जनेऊ काट रहा था, और लोग बताते हैं कि जब लाशों का ढेर नहीं देख लेता था और अपने वज़न के बराबर जनेऊ, चोटी का वज़न उसके वज़न के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो पानी नहीं पीता था। जो सच्चा इतिहास में है। तो अगर वो इतना ही क्रूर, हरामी, सल क्या बोलेंगे, कातिल था, और तो उसके जो 9 रत्नों में बीरबल हिंदू थे और भी कुछ लोग हिंदू थे, तो वो क्या कर रहे थे? चाटुकारिता कर रहे थे। उन्होंने अकबर को क्यों नहीं समझाया, महाराज ये गलत है, बादशाह ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, पाप है? नहीं, वो चाटुकारिता कर रहे थे। और उस चाटुकारिता से उनका फ़ायदा क्या हुआ ये तो नहीं जानता हूँ। आज शायद उनके ख़ानदान का भी कहीं कोई सुनने को नहीं मिलता है कि बीरबल के ख़ानदान का है। सर्वनाश हो गया, कोई है ही नहीं। लेकिन दूसरों का नुकसान कर रहे थे। उन्होंने सनातन का नुकसान किया, उन्होंने हिंदुओं का नुकसान किया, धर्म का नुकसान किया, देश का नुकसान किया। वो 9 रत्न, हम तो नहीं मानते 9 रत्न। ऐसे लोगों को हम देशद्रोही मानते हैं। अंग्रेज आए, मुगल आए, कोई कहीं से सेना लेके नहीं आए थे, कोई अपनी फौज लेके भारत में कब्जा करने नहीं आए थे। उनको मालूम था यहाँ का आदमी इतना चाटुकार होता है, इतना बेईमान होता है, लालची होता है कि वो किसी चीज़ के लालच में, पैसे के लालच में वो सब कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। उन्हीं की संतानें ये हैं जो चापलूसी, चाटखोरी और ये चाटुकारिता, हरामखोरी, बेईमानी, चापलूसी करते हैं। उन्हीं की संतान है ये कहीं अलग से गुण लेके पैदा नहीं है। उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा वाले लोग हैं जो अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे, अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, अंग्रेज़ों को सर, लॉर्ड, गॉड, पता नहीं क्या क्या, माय लॉर्ड, जो भी है, और जहाँ पना
बादशाहों के बादशाह, ये उन्हीं की संतानें हैं, ये उन्हीं की संतानें हैं और ये उनकी कलाकारी है। ठीक है, आप चापलूसी कीजिए, झूठ बोलिए, हरामखोरी कीजिए अपना फायदे के लिए, किसी के नुकसान के लिए नहीं। अगर किसी के नुकसान के लिए आप चापलूसी, हरामखोरी, बेईमानी और ये चाटकारिता करते हैं तो किसी दिन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नुकसान हो जाएगा कि आपने जीवन में उम्मीद भी नहीं की होगी कि ऐसे भी लोग पैदा होते हैं कि आपको सही कर देंगे। और जब किसी आदमी को नुकसान होना होता है ना, उसके जब कैरियर में, उसके परिवार पे, और जब ये सब बातें आती है, मामला उसके दिमाग में चढ़ जाता है तो फिर बड़ा ही होता है। फिर आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो आदमी क्या करेगा। जब उसका सब बर्बाद ही होने वाला है, नष्ट होने वाला है, तो फिर वो ये सब चीज़ें नहीं सोचेगा कि मेरे साथ अब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए पागल लोग भी होते हैं इस संसार में, सनकी जिनको बोलते हैं। और ब्राह्मण अगर सनक जाता है तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सनका हुआ ब्राह्मण बहुत खतरनाक होता है। सनके हुए ब्राह्मण का कोई तोड़ नहीं, कोई निचोड़ नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। इसीलिए ब्राह्मणों को भड़काने का, सनकने का ये सब मौका मत दीजिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप चापलूसी कीजिए, चाटुकारिता कीजिए, हरामखोरी, हराम खूब कीजिए, बड़े मज़े की चीज़ है। आपको अच्छा लगता है, आप हमारी तरफ से गू खाइए, आपको पसंद है, हमको पसंद नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हमको पसंद नहीं है, और जो हमको पसंद नहीं वो हम करते नहीं। और हम जो करेंगे ना वो आपको पसंद नहीं होगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए आप अपना जो काम है अपना काम कीजिए, चाटुकारिता कीजिए, चुगलखोरी कीजिए, चापलूसी कीजिए, झूठ बोलिए, आपके जो स्वभाव और चरित्र में है, जो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी, आप कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का नुकसान, मेरा नुकसान या उसका नुकसान, वो सब करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्या कर देंगे आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा। हाथ पांव तोड़ के कुर्सियां बिठा देंगे, भीख मांगने के लायक भी नहीं रहोगे। समझ गए? हाथ पांव तोड़ के व्हील चेयर में बिठा देंगे, भीख मांगने के लायक भी नहीं रहोगे। फिर केवल केवल एक पछतावा रह जाएगा। इसीलिए किसी का नुकसान मत करो, किसी का नुकसान करने के लिए चापलूसी वगैरह मत कीजिए, बंद कीजिए। इससे आपको भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे फायदा, ये चापलूसी चाटुकारिता से किसी का फायदा नहीं हुआ, केवल नुकसान हुआ है। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा चापलूसी चाटुकारिता के चक्कर मत पड़िए, किसी का नुकसान मत कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी चापलूसी चाटुकारिता से किसी के परिवार पे आँच आ सकती, किसी का परिवार बर्बाद हो सकता है। और जब इस तरह का समय आता है, किसी की नौकरी चली जाती है, तो फिर नौकरी नहीं ढूंढेगा, वो फिर आपको ढूंढेगा। उसको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन आप जरूर मिल जाएंगे। और आप जब मिल जाएंगे ना, तो आपका क्या होगा
आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। और ऐसी जो बातें हैं वो कोई ज्योतिष भी नहीं बता सकता, न कहीं गणनाओं में ऐसी बातें आकी जा सकती हैं। इसलिए अच्छे से, ईमानदारी से, मेहनत और लगन के साथ काम कीजिए।